दोस्तों, पार्ट एक में आपने देखा एक लड़के को, एक छोटे से डॉर्म रूम को और एक ऐसे आइडिया को जिसने दुनिया को जोड़ दिया। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया होता है। हर सफलता कुछ छीन कर ही आती है। आज हम उस कहानी को देखेंगे जो फेसबुक के बाहर नहीं, फेसबुक के अंदर हुई। आज हम देखेंगे दोस्ती कैसे टूटी, भरोसा कैसे बिखरा, ताकत इंसान को कैसे बदलती है और सफलता की असली कीमत क्या होती है। यह है मार्क ज़करबर्ग पार्ट 2, जहां कहानी शुरू नहीं और गहरी हो जाती है। मार्क ज़करबर्ग पार्ट 2, पावर, बिट्रेयल एंड द प्राइस ऑफ सक्सेस। फेसबुक तेजी से बढ़ रहा था, यूजर्स लाखों में बदल रहे थे, इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े थे और मार्क अब सिर्फ कोडर नहीं रहा था, वो एक सीईओ बन रहा था। लेकिन सीईओ बनना सिर्फ कुर्सी बदलना नहीं होता, ये इंसान को अंदर से बदल देता है। दोस्ती से बिजनेस तक, मार्क का पहला दोस्त, पहला इन्वेस्टर, पहला को फाउंडर, जिसने शुरू में फेसबुक को पैसे दिए, जिसने भरोसा किया, जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे जैसे फेसबुक बड़ा होता गया, मार्क और एडवार्डो के बीच दूरी बढ़ती गई। एडवार्डो चाहता था स्थिरता, सिक्योरिटी, बिजनेस रूल्स। मार्क चाहता था स्पीड, कंट्रोल और सिर्फ विजन। यह टकराव धीरे धीरे खामोशी में बदल गया। सिलिकॉन वैली की एंट्री, फेसबुक कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ। सिलिकॉन वैली, जहां सपने नहीं मशीन्स की तरह आइडियाज बनते हैं। यहीं मार्क की जिंदगी में आए नए लोग, नए एडवाइजर्स, नए नियम। यहां दोस्ती नहीं देखी जाती, यहां देखा जाता है कौन यूजफुल है। एडवार्डो पीछे छूटता गया, मीटिंग्स से बाहर, डिसीजन से बाहर और धीरे धीरे कंपनी से बाहर। जब एडवार्डो को पता चला कि उसकी इक्विटी डाइल्यूट हो चुकी है, तो यह सिर्फ बिजनेस मूव नहीं था, यह एक भावनात्मक धोखा था। यही वह पल था जब फेसबुक ने एक दोस्त खो दिया और एक कॉरपोरेशन बन गया। मार्क बदल रहा था। मार्क कहता था यह पर्सनल नहीं है, यह बिजनेस है। लेकिन सवाल यह था, क्या हर बिजनेस डिसीजन बिना इंसानियत के लिया जा सकता है? मार्क अब कम बोलता था, कम रिएक्ट करता था, लेकिन हर चीज पर कंट्रोल चाहता था। पावर उसके हाथ में आ रही थी और पावर अक्सर अकेलापन लेकर आती है। दुनिया की नजरें फेसबुक पर अब फेसबुक सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं था, यह दुनिया बन चुका था। लोग अपने रिश्ते फेसबुक पर जी रहे थे, अपनी पहचान फेसबुक पर ढूंढ रहे थे। लेकिन इसके साथ आया एक डर, प्राइवेसी का। लोग पूछने लगे, हमारा डेटा कहां जा रहा है? कौन देख रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? मार्क के लिए यह सवाल नया था। उसने कभी फेसबुक को एक हथियार की तरह नहीं देखा था। उसके लिए यह बस एक कनेक्शन टूल था। लेकिन दुनिया इसे अलग तरह से देख रही थी। सत्ता और सवाल, गवर्नमेंट सतर्क हो गई, मीडिया एग्रेसिव हो गया, विसल ब्लोवर्स सामने आए, फेसबुक पर आरोप लगे, डेटा मिसयूज, इलेक्शंस मैनिपुलेशन, पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल। अब मार्क सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं था, वह एक शक्तिशाली इंसान बन चुका था जिससे सवाल पूछे जा रहे थे। कांग्रेस के सामने वह हुडी छोड़कर सूट में बैठा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही पुराना कोडर था जो कभी डॉर्म रूम में बैठा था। यह आयरनी थी, जिस लड़के ने लोगों को जोड़ने का सपना देखा, वह अब दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रूटनी में था। आलोचना और अकेलापन, दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ बोले मार्क ने दुनिया को जोड़ दिया, कुछ बोले मार्क ने दुनिया को बांट दिया। मार्क ने कभी खुद को हीरो नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, मैंने वो बनाया जो मुझे खुद चाहिए था। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाते हैं तो इंटेंशन से ज्यादा इंपैक्ट देखा जाता है, और इंपैक्ट कभी कभी खतरनाक होता है। मेटा का जन्म, फेसबुक अब सिर्फ फेसबुक नहीं रहा। मार्क ने घोषणा की, मेटा, एक नई दुनिया, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स। लोग हंसे, क्रिटिक्स बोले यह सपना बहुत बड़ा है, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब मार्क पर हंसा गया हो। डॉर्म रूम में भी लोगों ने हंसा था, फेस मैच पर भी, फेसबुक पर भी। मार्क जानता था, अगर लोग हंस रहे हैं तो शायद आप सही दिशा में हैं। लेकिन कीमत, इतनी दौलत, इतनी ताकत, इतना कंट्रोल, फिर भी अकेलापन। दोस्त पीछे छूट चुके थे, रिश्ते फॉर्मल हो चुके थे, ट्रस्ट रेयर हो गया था। एडवार्डो अब भी एक अधूरी कहानी था। मार्क ने कभी पब्लिकली माफी नहीं मांगी, लेकिन साइलेंस खुद में एक जवाब होता है। सबसे बड़ी सीख मार्क ज़करबर्ग की कहानी
हमें यह नहीं सिखाती कि फेसबुक कैसे बना। यह सिखाती है पावर कैसे बदलती है, सक्सेस कैसे छीनती है और विजन कैसे इंसान को दूसरों से दूर कर देता है। हर बड़ा सपना एक कीमत मांगता है, कभी दोस्ती, कभी शांति, कभी खुद का सुकून। युवाओं के लिए संदेश, अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो तैयार रहिए, तालियों के लिए नहीं, आलोचना के लिए, साथ देने वालों के लिए नहीं, पीठ फेरने वालों के लिए, क्योंकि दुनिया बदलने वाले लोग पहले दुनिया को अजीब लगते हैं। दोस्तों, मार्क जकरबर्ग परफेक्ट नहीं है, फेसबुक फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन ये कहानी एक बात जरूर साबित करती है, आइडिया छोटा हो सकता है, इंसान अकेला हो सकता है, रास्ता गलत लग सकता है, लेकिन अगर जिज्ञासा जिंदा है, जुनून सच्चा है और जिद मजबूत है, तो एक डॉर्म रूम से दुनिया बदली जा सकती है। यह थी मार्क जकरबर्ग पार्ट 2, सफलता की वो कहानी जो बाहर से चमकती है और अंदर से सवाल छोड़ जाती है। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सच्चाई और एक नई सीख के साथ, क्योंकि हर सफलता पूरी कहानी नहीं होती।